श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 77 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अर्थ। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जानिए वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 77 श्लोक 1 से 15 का हिंदी भावार्थ, जहां अयोध्या में समस्त जनता, राजमहल और परिवार राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और नववधुओं का स्वागत करता है। आइए मिलकर भावनाओं से भरी आज की कथा को सुनते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना परशुराम संवाद का समाधान, गुरुओं का आशीर्वाद, विजय यात्रा और सभी का उल्लास में मिलन। आज के प्रसंग में देखिए बालकांड सर्ग 77 श्लोक 1 से 15। राजा दशरथ का पुत्रों और बहुओं के साथ अयोध्या प्रवेश, नगर का उत्सव, राजसी सम्मान, परिवार की आत्मीयता और राम सीता का गृह प्रवेश। सप्ततितमः सर्ग। राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना, श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम। गते रामे प्रशांतात्मा रामो दाशरथिर्धनोः वरुणाया प्रम्याय ददौ हस्ते महायशाह एक। जब अग्निकुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांतचित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया एक। अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान ऋषीन् पितरम विकलम दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनंदनः दो। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा दो। जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरंगिनी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता तीन। पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगिनी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। 3 रामस्य वचन श्रुत्वा राजा दशरथः सुतम् बाहुभ्यां संपरिष्वज्य मूल्युपाघ्राय राघवं चार गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मान्मेव च पांच। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंदमग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना 4 से 5। चोद्यामास्ता सेना जगामाशु ततः पुरीं पताकाध्वजिनी रम्या तुर्योद्युष्ट निनादितां 6। तदंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब ओर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। 6 सिक्तराज पथारम्या प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम राज प्रवेश सुमुखयः पौरय मंगल पाणिभ्यः सात संपूर्णा प्राविशद राजा जनोगयः समलंकृताम् पौरय प्रत्युत्कतो दूरंत विजयश्च पूर्वासिभ्यः 8 सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पूर्वासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्नमुख होकर खड़े थे। इन सबसे भरी पूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्वासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की थी। 7 से 8 पुत्रैनुगतः श्रीमान श्रीमद्भिश्च महायशाः प्रविवेश गृह राजा हिमवत्स दृश्यम प्रियम 9। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। 9 ननंद स्वजनय राजा गृहे कामयः सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा 10 वधू प्रतिग्रही युक्ता याश्चान्या राज्योषिता। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौसल्या, सुमित्रा, सुंदर कटिप प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियां थीं, वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गईं। 10:30 ततः सीता महाभागा मूर्मिला च यशस्विनी 11 कुशध्वजसुते चोभे जगृहुर्नृप्योषितः मंगलालाप नैरो मेह शोभिता अक्षौं वाससः 12
तदंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी ऊर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले गई। वे प्रवेशकालिक होमकर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थीं। 11 से 12 देवतायत्नान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन् अभिवाद्यांश सर्वा राजसुतास्तदा 13 रेमिरे मुदिता सर्वा भर्तृभिर्मुदिता रहा। उन सबने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदंतर नववधू रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय साससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सबकी सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। 13:1-2 कृताराः कृतास्त्राश्च सदना ससुहृज्जना 14 शुश्रूषमाणा पितरं वर्तयन्ति नरषभाः कस्य चित्वत् कालस्य राजा दशरथ सुतं 15 भरतं कैकी पुत्रं ब्रवीद रघुनंदना। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुलंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा। 14 से 15:1-2 कल के वीडियो में जानिए वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 77 श्लोक 16 से 29, रामराज्य की छवि, कुल परंपरा, सत्कार, परिवार में आनंद और अगले शुभ प्रसंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन सीखें वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक कथा, परिवार के मूल्यों और संस्कृति की प्रेरणा सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।